जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी बता रहे हैं, एक बार दो भक्त थे। वृंदावन की बात है। दोनों अपने को श्याम सुंदर की सखी मानकर सखी का शरीर धारण करके सेवा की भावना करते थे। सेवा की साधना में बहुत ऊंचे उठ गए थे। एक दिन की बात है कि राधा कुंड में जल विहार की लीला चल रही थी। वे उसी के ध्यान में लगे हुए थे। लीला होते होते श्री प्रिया जी के कानों का कुंडल जल में गिर गया। अब संत तो वहाँ सखी के वेश में थे, अतः उनकी सखी राधा रानी का कुंडल गिरने से वे घबराकर पानी में डुबकी मारकर खोजने लगे। इधर ध्यान में तो 1-2 मिनट ही बीता था, पर यहाँ 7 दिन बीत गए। लोगों ने देखा कि आंखें बंद हैं, श्वास धीरे धीरे चल रहा है। 7 दिन एक आसन में बैठे बीत गए हैं। उनके एक मित्र थे, उनका नाम शायद रामचंद्र जी था। उनको लोगों ने समाचार दिया। वे स्वयं भी पहुँचे हुए थे। उन्होंने आकर देखा। देखते ही समझ गए कि यह तो कुंडल की खोज चल रही है। बस चट से वे उन्हीं के बगल में बैठ गए। ध्यान में ही वहाँ पहुँचे तथा कुंडल, जो एक कमल की जड़ में छुपा हुआ था, उठाकर इनके हाथ में दे दिया। कुंडल पाकर इन्होंने उसे श्री प्रिया जी के कानों में पहना दिया। पहनाने पर श्री प्रिया जी ने प्रसन्न होकर अपने मुंह में से का पान उनके मुंह में दे दिया। अब पान तो ध्यान में दिया था, पर उसी समय आंखें खुली। देखते हैं कि मुंह पान से भरा हुआ है। दोनों मित्र हंसने लग गए और लोगों ने कुछ नहीं समझा। केवल इतना ही देखा कि 7 दिन बाद पान चबाते हुए उठे। जब दो प्रेमी साथी मिलकर ऐसी सेवा की साधना एक साथ करते हैं तथा दोनों ही जब ऊंची स्थिति में पहुंच जाते हैं, तब एक दूसरे की क्या अवस्था है, यह भगवान की कृपा से वे जान लेते हैं। यह योग की बात नहीं है, यह तो साधन के साम्य की बात है तथा भगवद इच्छा से ऐसा होता है। जैसे गोपियाँ श्याम सुंदर से मिलने के लिए एक साथ मिलकर कात्यायनी की उपासना करती थी, वैसे ही यहाँ भी कोई कोई ऐसे मित्र होते हैं जो मिलकर एक दूसरे के हृदय की बात बताते हुए साधना करते हैं। फिर उनसे एक को दूसरे की अवस्था का श्याम सुंदर की इच्छा से कभी भी पता लग जाता है। सदा ही लगे यह आवश्यक नहीं है। जय श्री राधा माधव।